20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देगा, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में सरवाइव करने की जरूरत नहीं है, उसको इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपनी स्पीच में एक शब्द कहा था, जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है कि कोरोना वायरस हमारे लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से देश और दुनिया की परिस्थितियां बदल रही हैं, पूरी दुनिया इस समय ग्रेट लॉकडाउन की पोजीशन में चल रही है, सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे अछूती नहीं है। ऐसे में इस अर्थव्यवस्था को कैसे किक स्टार्ट करना है, रिवाइव करना है, किस ततरीके से उसको गति देना है, वो बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली। हम 1947 में आज़ाद हुए और आज़ादी के समय भारत की जो स्थिति थी वो बहुत गरीबी की थी। भारत में पॉवर्टी की सिचुएशन थी और भारत में इंडस्ट्रीज़ का कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इवन हमारे जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, वो भी ठीक से प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा था। इसी स्थिति में जो है आपको पता होगा कि भारत में योजना आयोग को एस्टैब्लिशमेंट किया गया, योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग की जब स्थापना की गई तो योजना आयोग के पास ये काम छोड़ा गया कि भारत के विकास को कैसे करना है, भारत के विकास को गति कैसे देनी है। तो उस समय जो है योजनाओं डिफरेंट जो है पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई और हर पंचवर्षीय योजनाओं में एक गोल डिसाइड किया गया। कभी फूड सिक्योरिटी है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने फूड सिक्योरिटी को टारगेट किया कि हमें। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने जो है वो इंडस्ट्रीज को फोकस किया कि हमें सेल्फ रिलायंस हमारा एग्रीकल्चर के लिए तो हो गया, सेल्फ रिलायंस हमें कृषि उत्पादन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो हमें मिल गया, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं, हमारे उद्योग जो हैं, उन्हें हमें जो है गति देना है। तो इसलिए जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो हमने फिर जो है कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी, प्रमुखता दी। इस तरीके से किसी न किसी पंचवर्षीय योजना में हमने किसी न किसी टारगेट को रखा, हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त भी किया। ऐसा नहीं है कि सारी पंचवर्षीय योजनाएं सफल ही रही हैं, इसमें बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं फेल भी रही हैं, उनका फेलियर भी रहा है।
और भारत का जो विकास का रास्ता है उस तरीके से आगे बढ़ता गया। कह सकते हैं कि योजना आयोग ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। जिस प्रकार के लक्ष्यों के साथ उसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था, वह कहीं ना कहीं योजना आयोग की जो प्रासंगिकता है, उसका जो रिलेवेंस है, वो खत्म होता जा रहा था। तो इसलिए एक योजना आयोग को एक नए रूप में देखने की आवश्यकता थी। तो इसलिए जो है उस समय नीति आयोग को 2015 में लाया गया और नीति आयोग ने देश के दशा और दिशा को बदलने का जो है बीड़ा उठाया कि किस तरीके से हमें देश के विकास को आगे लेके जाना है। 1991 में कह सकते हैं कि भारत में एलपीजी मॉडल लाया गया। उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे क्योंकि भारत के सामने उस समय परिस्थितियां जो थी काफ़ी विपरीत थी और हम एलपीजी मॉडल के दौर से गुजरे हैं। उस समय भी हमने एक आर्थिक सुधारों का दौर देखा है। आज की परिस्थितियां देखेंगे तो आज पूरी दुनिया जो है ग्रेट लॉकडाउन के सिचुएशन से गुजर रही है। सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं, पूरी दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। तो इसमें भारत भी अछूता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, जिस इस आत्मनिर्भर भारत का अभियान को जो लेके आए हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों लाए? ये इसलिए लाए क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ट्रैक पे लेके आएगा। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये अर्थव्यवस्था में एक इंजेक्शन का काम करेगा, राइट, एक ग्लूकोज का काम करेगा। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था फिर से ट्रैक पे आ जाएगी, अर्थव्यवस्था फिर से गति में आ जाएगी। अभियान के अंतर्गत जो 5 पिलर हैं, पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। तो किसी भी कह सकते हैं कोई भी अभियान, कोई भी कैंपेन तभी सक्सेस हो सकता है जब उसके पिलर्स मजबूत हों और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हों। तो सबसे पहला उसका जो पिलर है वो अर्थव्यवस्था है, वो इकोनॉमी है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो सेकंड बात इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होना चाहिए, तभी हम सेल्फ रिलायंस प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। उसका एक एडवांटेज मिलेगा किसी भी इकोनॉमी को। उसमें डेमोग्राफी की भी बात की गई है। डेमोग्राफी इसमें एक पिलर बताया गया है और पिलर इसलिए बताया गया है क्योंकि भारत के पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक रिसोर्स है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और ये जो है हमारे इस मिशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें कि डिमांड जो है किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है और बूस्ट करता ही है। पूरी दुनिया इस समय ग्रेट लॉकडाउन के पीरियड से गुजर रही है। सब लोग जो हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऑफिस में नहीं हैं, सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी पोजीशन में जो है पूरी दुनिया में इस समय डिमांड नहीं है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुके हुए हैं, ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है ना ही इंपोर्ट हो रहा है, तो पूरी दुनिया में इस समय डिमांड नहीं है। तो जब डिमांड नहीं होती तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होती है और इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से हम गुजरते हैं। तो हमें लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जो है हमें अपनी इकोनॉमी में डिमांड को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। भारत की पॉपुलेशन जो है वो आपको पता है कि चाइना के बाद सेकंड रैंक है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है भारत, उसमें डिमांड की हमारी डिमांड डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सबसे खास बात यह है कि हम डिमांड तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये होती है कि डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों की जेब में पैसा होगा, लोगों के पास लिक्विडिटी होगी और लोग डिमांड करेंगे। किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस समय कोविड-19 का जो दौर है, इस समय कहीं भी जो है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो और चाहे वो इंडियन मार्केट में हो, डिमांड बिल्कुल नहीं है। तो इसमें एक डिमांड का भी पिलर है कि हमें किसी तरीके से जो है लॉकडाउन के धीरे धीरे फेज वाइज जो है हमें डिमांड क्रिएट करना होगा और डिमांड क्रिएट करने के बाद ही हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके इन 5 पिलर्स के द्वारा ही हम जो है इस अभियान को हम प्राप्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इस समय जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुके हुए हैं। तो मोदी जी ने यहाँ पर बात की है, लोकल प्रोडक्शन की बात की है, उन्होंने लोकल प्रोडक्ट की बात की है। भारत का जो विदेशी व्यापार है, राइट, उसमें हम बहुत सा जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर है। हम चाइना से चीज़ें जो है मंगाते ज़्यादा हैं, बेचते कम है। इसका मतलब हमारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमारा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरों पर निर्भर हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि हमें जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा फोकस करना होगा। ये लोकल प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, हमें स्वदेशी अपनाना होगा, सीधी सी बात है। आप स्वदेशी की बात सुन के कहीं आप इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में मत चले जाना, क्योंकि वहाँ भी स्वदेशी आंदोलन की बात की गई है। उस समय जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो बंगाल पार्टीशन के समय भी भारत में स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। हमने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है एक आंदोलन चलाया था स्वदेशी, जिसमें हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और हमने फॉरेन गुड्स हैं उनको उनकी होली जलाई थी और हमने जो है भारतीय प्रोडक्ट को जो है स्वीकारा था और उन्हीं को हमने प्रमोट किया था। तो आज भी मोदी जी यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है लोकल हो जाइए, लोकल प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कीजिए, लोकल प्रोडक्ट को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाइए, जिससे हम विदेशों पर डिपेंडेंसी हमारी घटे और हम किसी न किसी तरीके अपने स्किल्स के द्वारा ये जो हमारे मिशंस हैं, अगर हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, अगर हमारी यंग पॉपुलेशन के पास स्किल लेबर होगा, अच्छे से काम करेगी, राइट, और वो मेक इन इंडिया के तहत हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, तो हम पूरी दुनिया में जो है अपने माल को सप्लाई कर पाएंगे और पूरी दुनिया में आज जगह बना पाएंगे। आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्शन भी उतना अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभियान तभी सक्सेस होगा जब हम कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज हमारे लिए आज हमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स में हमें टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा एक इनिशियल ज़रूरत है कि टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ प्रशासनिक सुधारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर हम देखेंगे तो इस समय लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है और लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ आप देखेंगे कि हमें लेबर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पिछले वीडियो में लेबर रिफॉर्म्स के बारे में आपसे चर्चा की थी कि बहुत सारे स्टेट्स ने जो है लेबर रिफॉर्म्स इस समय किए हुए हैं और लेबर रिफॉर्म्स समय की आवश्यकता है। तो इस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में जो है लगातार लेबर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो इन रिफॉर्म्स के द्वारा ही हम इस मिशन को सफल बना सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक तरीका है कि जो डिमांड जो है मार्केट में अगर बढ़ानी है तो हम सबको क्यों ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम के दायरे में लेके आएँ, जिससे सब लोगों को अगर कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा तो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भारत में इसको सभी को पैसा देने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हम इसको फोकस करेंगे। इसके मतलब हमारे पास जो पैसा होगा उसका जो कह सकते हैं वैल्यूसिटी ऑफ जो करेंसी है, राइट, पैसा किसके पास जा रहा है, पैसा कहाँ घूम रहा है। तो अगर ज़रूरतमंद जो है, जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है पैसे की, उन तक अगर ये टारगेट ओरिएंटेड फोकस अगर ये कह सकते हैं कि
यूबीआई अगर होगा, इस तरीके से अगर लोगों की जेब में पैसा जाएगा, कहते हैं कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने विलेज इकोनॉमी की बात की थी। विलेज इकोनॉमी में सभी लोग जो है अपना अपना काम करते हैं। तो अगर उस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पॉटर है, राइट, जिसको हम कह सकते हैं कुम्हार कहते हैं। अगर कुम्हार अपना काम करेगा, घड़ा बनाएगा, सुराही बनाएगा, दीपक बनाएगा दिवाली के लिए, तो हमें चाइना के ऊपर डिपेंड रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में जो है गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा और भारत की इकोनॉमी जो है इसी तरीके से रिवाइव होगी। तो आपको ये समझना है कि आज हमें जो है इसको सरवाइव नहीं करना है, हमको इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। एक हमें मौका मिला हुआ है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो डिपेंडेंसी है, राइट, वो ग्लोबल प्रोडक्ट पे कम हो जाएगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। विदेशी प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगे, और ये समय की आवश्यकता भी है। इस समय कोविड-19 के महामारी के संकट के बाद दुनिया में जो स्थिति बनी है, उसे नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। भारत को व्यापक आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आवश्यकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।